2020 के विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया था। उस समय ये कहा जा रहा था कि आखिर ये पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है जिनकी इतनी बातें हो रही है। अब आपको बता दें कि उसी पुष्पम प्रिया चौधरी ने चिराग पासवान के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चिराग पासवान के नजर में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नहीं है, बल्कि परिवार फर्स्ट और बिहारी लास्ट है। इसके अलावा उन्होंने चिराग पासवान पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर पर कई तीखे आरोप लगाते हुए उन्हें बिहार की विकास कथा में सबसे बड़ा बाधा बताया है। पुष्पम प्रिया के चिराग पासवान पर कई आरोप है, जिसमें उन्होंने परिवारवाद और परिवार फर्स्ट राजनीति की आलोचना की है। उन्होंने चिराग पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी लोकसभा सीट जमुई पर अपने बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया। इस तरह परिवार फर्स्ट और बिहार लास्ट की राजनीति वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक अनुभव और क्षेत्र विशिष्ट कामकाज पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। एक अन्य मौके पर उन्होंने चिराग पासवान पर सवाल उठाया कि वे लंबे समय से सांसद हैं, लेकिन अब जाकर बिहार की याद आई है। जरूरी था कि पहले उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया होता, तब उन्हें बिहार की याद आती तो ज्यादा बात समझ में आती। दूसरी तरफ बकैती और भाषणबाजी की भी निंदा की है। दरभंगा में उन्होंने कहा कि चिराग और तेजस्वी यादव को जमीन से शुरुआत कर नीतियां बनाना सीखना चाहिए। सिर्फ भाषण देने से शासन नहीं चलता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये भी पुष्पम प्रिया चौधरी का कहना है कि चाहे वो प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, ये सभी बिहार के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जब तक जनता इन्हें दूर नहीं करेगी तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है और ना ही ये बिहार का विकास होने देंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया है उन्होंने और साफ तौर पर कहा है कि चिराग पासवान सरीखे नेताओं को जब कुर्सी की याद आती है तो उन्हें बिहार याद आता है, उनके लोग याद आते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। उन्हें फिर ना ही बिहार की चिंता होती है और ना ही बिहारियों की उन्हें याद आती है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उन्हें बिहार के लोगों की, बिहारियों की चिंता हो रही है, बिहार की धरती की चिंता हो रही है, बिहार के विकास की चिंता हो रही है। आखिर ये लोग इतने दिन तक कहाँ थे? 2020 के चुनाव के बाद से कितना बार इनका बयान और कितना काम इन्होंने किया है। सांसद रहते हुए उन्होंने आखिर क्या किया है? अपने उपलब्धियों को जरूर बताना चाहिए कि उन्होंने आखिर इतने दिनों में बिहार के लिए क्या किया है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।